श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। एक वैद्य के पास रोगी बैठे थे, पंक्ति बैठी थी। वैद्य ने एक रोगी का निदान किया, नाड़ी देखी और कहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, सर्दी का मौसम आ रहा है और तुम रोज़ मेथी का लड्डू खाना, ठीक हो जाओ। चला गया। दूसरे की बारी आई, उसकी नाड़ी देखी, सारा देखा, सब जीभ, आँख, जितने निदान के पुराने साधन हैं सबको देखा और कहा कि तुम सूखे फलके खाओ, घी बिल्कुल मत खाना, मावा मत खाना, मलाई मत खाना, बस सूखे फाफरे, साग सब्जी खाओ और कुछ मत खाना। रोगी बोला, वैद्य जी महाराज, संसार में पक्षपात बहुत चलता है, पर आपके यहाँ भी इतना पक्षपात? अभी आपने एक रोगी को कहा कि मेथी के लड्डू खाओ, ठीक हो जाओगे, मुझे कहते हैं कि रूखे फाफरे खाओ और कुछ मत खाओ। इतना पक्षपात क्यों? और लगता है पक्षपात, और इस प्रकार की घटनाएं पक्षपात को सामने लाती हैं। वैद्य बोला कि मैंने अपने गुरु से समझा है कि हित साधना करो, प्रियता को दूर रखो। प्रियता और हित साधना, प्रिय और हित, अगर इन दो शब्दों का हम विश्लेषण करें और इन दो को समझने का प्रयत्न करें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामान्यतः आदमी प्रियता की ओर ले जाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि आँख को अच्छा रूप देखना अच्छा लगता है, कान को अच्छा शब्द सुनना अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ खाना अच्छा लगता है। पांचों इंद्रियों को प्रियता अच्छी लगती है, कि प्रिय हो, अच्छा लगे, अच्छा लगता है। किंतु इस बात पर कम ध्यान जाता है कि यह खाना अच्छा है या नहीं है, यह इतना देखना अच्छा है या नहीं है। आजकल के बच्चे जब टीवी देखने को बैठते हैं तो घंटों लगा देते हैं, अच्छा लगता है, प्रिय है, उनमें इतना विवेक नहीं कि हित है या नहीं है, जागरण अभी नहीं हुआ है, प्रिय लगता है। यह माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को प्रिय के साथ हित की बात समझाए कि देखो इतने लंबे समय तक, घंटों तक देखना अच्छा नहीं, इसमें से, टीवी में से जो रश्मियाँ निकलती है, रेज निकलते हैं, वे बड़े घातक होते हैं, आंखें खराब होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, अच्छा नहीं है। यह हित की बात है, रोकना हित की बात और
देखना हित की बात नहीं है। मैंने एक बच्चे से पूछा, टीवी देखते हो? कहाँ देखता हूँ। कितने घंटे? कि कुल मिलाकर दिन रात में 12 घंटा। मैंने कहा तब तो फिर पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, और कुछ ज़रूरत नहीं है, जल्दी आंखें खराब हो जाएगी, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा कम कर सकते हो। अब वह उसमें इतना आसक्त हो गया कि बहुत समझाया तो आखिर का अच्छा 12 नहीं, अब मैं 10 घंटा कर दूंगा। क्योंकि प्रियता, इंद्रियों का आकर्षण जब बढ़ जाता है तो फिर हित की बात गौण हो जाती है। बहुत पुरानी बात है, विदासर का भाई युवक भी नहीं था, प्रौढ़ अवस्था में मेरे पास बैठा था और कह रहा था कि शुगर की बहुत बीमारी है, ये सारा बताया। तो मैंने कहा तुम्हारे शुगर की इतनी बीमारी है तो अब मीठा खाना बंद कर दो, चीनी खाना बंद करो, कम कर दो या बंद कर दो। काफ़ी लंबी बात चली, आखिर में निष्कर्ष ये आया सामने। उस युवक प्रौढ़ व्यक्ति ने अपनी एक तर्क की भाषा में कहा, क्योंकि हर आदमी तर्क जानता है। वह बोला, महाराज आप ही तो कहते हैं कि एक दिन सबको मरना है, बहुत बार आपसे सुना है कि मरना है। अगर मैं मिठाई छोड़कर 5 वर्ष ज़्यादा जी लूँगा तो क्या, मिठाई खाते हुए 5 वर्ष पहले मर जाऊँगा तो क्या, आखिर तो मरना ही है। कितना बढ़िया तर्क था। जब प्रियता की चेतना जाग जाती है तब हित की बात गौण हो जाती है। आदमी हित की बात नहीं सोचता। तो उस वैद्य ने कहा कि भाई मेरा पक्षपात नहीं है, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहला रोगी था उसमें कमजोरी थी और कोई बीमारी नहीं थी। तो कमजोरी को मिटाने के लिए अब मेथी का लड्डू खाना अच्छा है, बात रोग भी ठीक रहेगा, इसलिए मैंने बताया। और तुम्हारा हार्ट खराब, पाचन शक्ति कमजोर, अगर तुम मेथी के लड्डू खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी रूखा फलका खाना ही अच्छा है। मैं प्रियता की बात नहीं बताता, चिकित्सा का काम प्रियता की बात बताना नहीं है, चिकित्सा का काम हित की बात बताना है। इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक शब्द चलता है, कटुक औषध पान न्यायेन। कड़वी दवा भी दो, आवश्यकता हो मीठी दवा नहीं, कड़वी दवा भी दो, क्योंकि उससे हित होगा। जो चीनी खाने से हित नहीं होगा वह नीम का पत्ता खाने से हित होगा। कड़वा है पर हितकर है, उसे भी पी लो तुम। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रियता को गौण कर हित की बात का चिंतन करते हैं। अगर माता पिता अभिभावक प्रारंभ से बच्चे के हित की बात सोचने लग जाएं तो शायद बीमारियां भी कम हो जाए, मस्तिष्क के विकास भी ज़्यादा हो जाए और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बढ़ जाए। मैं हित के विषय में एक प्रसंग रखना चाहता हूँ। एक दिन चित्त सारथी के मन में एक प्रश्न उठा। आप प्रदेशी का आख्यान सुनते। राजा प्रदेशी और उसका सारथी था चित्त नामक, बड़ा कुशल व्यक्ति था। एक दिन मन में प्रश्न उठा
कि राजा मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा बहुत आदर करता है, मेरी बात को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है और राजा का मुझ पर बड़ा उपकार है, इतना उपकार। किंतु राजा का जो आचरण है परदेशी राजा का, वह उसे नरक में ले डूबेगा। क्रूर आदमी, हिंसा में विश्वास, आदमी को मारना, तिनका तोड़ना बराबर, जैसे एक आज के आतंककारी के होता है, तो एक प्रकार का आतंककारी राजा है। इतना विश्वास, निश्चित ही यह मरने के बाद नरक में जाएगा। भला मैं जिसका सारथी, विश्वासपात या मंत्री जो कुछ मान ले, राजा मेरी बात पर विश्वास करता है और राजा का मेरे पर इतना उपकार, और मेरा राजा नरक में जाए, मुझे प्रियता देने वाला, मुझे सम्मान देने वाला नरक में जाए, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। यह सारा चिंतन हित का चिंतन है। एक आदमी गुटखा खाता है, दूसरा लाकर उसके गुटखा देता, मनोहार करता है। यह प्रियता का तो है, हित का चिंतन नहीं है। एक शराब पीता है, दूसरा उसको लाकर शराब पिलाता है। यह प्रियता का तो चिंतन तो है, पर हित का चिंतन नहीं है। यानी आदमी को बुराई अच्छी लगती है, बुराई में ले जाने वाला उसको प्रियता का चिंतन करता है, उसके हित का चिंतन नहीं करता। कुछ वर्ष पहले बीदासर में मर्यादा महोत्सव, पूज्य गुरुदेव इस भीतर जो मैं बैठता हूँ इस कक्ष में विराज रहे थे, रात का समय, और मैं गुरुदेव के पास बैठा था और हम लोग सारी मर्यादा महोत्सव की व्यवस्था पर, चतुर्मासों की व्यवस्था पर विचार कर रहे थे। सबको मनाई, कोई भीतर नहीं आ सकता। बाहर एक साधु बैठे थे, वे आए, आकर बोले कि एक युवक दर्शन करना चाहता है। तो मैंने कहा अभी नहीं हो सकता, अभी किसी का दर्शन नहीं हो सकता, साधु भी नहीं आ सकते अभी हमें जरूरी काम है। साधु गया, युवक को बताया, और उस युवक ने कहा कि मुझे तो बहुत जरूरी दर्शन करना, अभी करना है। 2-3 बार मना करने पर भी उसने कहा कि बहुत जरूरी है। तब हमने कहा ठीक है, इतना जरूरी है तो कर लो। आया, बैठा, मैंने कहा बोलो क्या बात है, इतनी जरूरी क्या बात है? बोला कि एक भारी समस्या लेकर आया। समस्या क्या है? कि मैं हीरोइन खाने लग गया। जो तेज नशा है, ये तंबाकू, भांग, गांजा सब नीचे रह जाते हैं, और जब आदमी ड्रग में चला जाता है वह तो भारी नशा है। और उसने कहा कि अब स्थिति यह है कि मौत सामने दिखने लग गई है, और इतना हीरोइन खाने वाले को दिखता है कि इतने वर्षों बाद उसे मरना है। और बोला कि मेरी दशा यह है कि हर वर्ष 3 लाख रुपया तो हीरोइन की खाता हूँ, 3 लाख की हीरोइन खाता हूँ, बहुत महंगी है, इतनी खाता हूँ, और अब शरीर की यह स्थिति हो गई है, अब मुझे बचाओ, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बचाओ। काफ़ी समस्या थी। फिर हमने कहा कि तुम्हारी जटिल समस्या है और
इसे छुड़ाना आसान भी नहीं है, फिर भी हम प्रयोग कराएंगे प्रेक्षा ध्यान का। हो सकता है कि आदत बदल जाए, और बदलती आदत यह प्रियता बहुत हानि करती है और इस प्रकार की आदतें बना देती है और उन्हें बदला भी जा सकता है। गुरुदेव जयपुर विराज रहे थे। राजस्थान पुलिस एकेडमी में प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, 2 सप्ताह का। मैं उस शिविर में रहा और संत बहुत सारे साथ थे। हमने प्रयोग कराए। गुरुदेव बाहर विराज रहे थे। एक दिन एक थानेदार, उसमें सब भाग ले रहे थे, इंस्पेक्टर, थानेदार, DYS आदि आदि अफसर, लगभग 100 से ज़्यादा लोग भाग ले रहे थे। एक इंस्पेक्टर या थानेदार मेरे पास आया, आकर बोला कि मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, दिन में 50 सिगरेट पी जाता हूँ। अरे मुझे लगता है कि स्वास्थ्य बिगड़ना अच्छा नहीं है। मैंने कहा छोड़ना चाहते हो कि हाँ छोड़ना चाहता हूँ। मैंने मुनि किशनलाल जी से कहा इसको नशा मुक्ति का प्रयोग कराओ। उन्होंने वह प्रयोग शुरू करा दिया। 5-7 दिन बाद फिर वह आया, तो मैंने कहा बोलो क्या स्थिति है। बोला मैं तो समझ नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। मेरे साथी ने मेरे सामने सिगरेट की, मुझे उबाक आने लग गई, उल्टी होने लग गई। मैंने कहा तब ठीक है। यह होता है परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आदतों को बदला जा सकता है, बड़ी से बड़ी आदत को भी छोड़ा जा सकता है और नई आदत का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क इतना जागरूक है, पकड़ सकता है। मस्तिष्क में छोड़ने की भी शक्ति है और नई आदत को पकड़ने की भी शक्ति है। जब आजकल घुटनों का प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन का युग है, हर चीज़ का प्रत्यारोपण होता है, तो भला आदतों का प्रत्यारोपण क्यों नहीं हो सकता? पुरानी आदत को क्यों नहीं बदला जा सकता और नई आदत का क्यों नहीं निर्माण किया जा सकता? हो सकता है, पर तब कि जब कोई हितैषी मिल जाए, हित की साधना करने वाला और हित को महत्व देने वाला मिल जाए। वह नहीं होता तो कोरी प्रियता की बात समस्या पैदा करती है। एक चोर के 4 बेटे, और चोर को चोरी की इतनी आदत हो गई कि वह किसी को सिखाता, चोरी करना ही सिखाता। चारों बेटों से कहा बेटा अब मेरी कला सीख जाओ, चोरी करना शुरू कर दो। बेटों ने कहा पिताजी क्या करेंगे हम, और बहुत धंधे हैं। कहा नहीं नहीं, सबसे अच्छा धंधा है, सीधा मुफ्त का धन आता है, कमाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और सीधा धन मिलता है। उसमें आकर्षण पैदा, प्रियता मतलब एक वस्तु में आकर्षण पैदा हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, मूर्छा पैदा हो जाती है। लोग इतना भोग करते हैं, आवश्यक तो नहीं है, पर मूर्छा पैदा हो गई, करते हैं। बहुत बल दिया तो चारों बेटे गए। एक ने सेंध लगानी शुरू की, भीत गिरी, वहीं मर गया। एक राजा की घुड़साल में गया,
और हाथी ने, उस घोड़े ने ऐसा प्रहार किया कि वही मर गया। तीनों बेटे मर गए। एक बच्चा आया सुबह और पिता ने कहा कि मैंने जो कलाएं सिखाई थी काम में ले ली। कि पिताजी ले ली, क्या हुआ? कि क्या हुआ? 3 मर गए और एक बच्चा, मैं आया हूँ आपके पास। यानी प्रियता की ओर ले जाने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, हित की ओर ले जाने वाले लोग बहुत कम हैं। जो यह सोचे कि इससे इसका हित नहीं होगा, केवल प्रियता में मत ले जाओ। चित्त के मन में यह प्रश्न उठा कि प्रदेशी राजा का हित कैसे हो। राजा है, हाथ में शासन है, सत्ता है, धन है, भोग है, सब कुछ है, पर यह जो आचरण कर रहा है, इस आचरण से इसका भला नहीं होगा, बुढ़ापे में भी भला नहीं होगा और मरकर नरक में जाएगा। मुझे इसके हित की बात सोचनी चाहिए। मन में विकल्प उठ गया कि मैं इसके हित साधन करूं। मैं सोचता हूँ हर माता पिता के मन में यह प्रश्न पैदा होना चाहिए कि मैं अपनी संतान को केवल प्रियता की ओर नहीं ले जाऊं, हित की ओर भी मुझे ले जाना चाहिए। बच्चा, आजकल के बहुत सारे युवक भी शाम को घर में खाना नहीं चाहते, होटल का खाना पसंद करते हैं। अच्छा लगता है, किंतु यह नहीं सोचते कि यह फास्ट फूड, यह मैदा, ये सारी मैदे की चीज़ें, ये मिर्च मसाले, ये सारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का सबसे सुंदर उपाय। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं
और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ